हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि क्या कल रात वो आपके लिए बेचैन थे। ठीक है, इस टॉपिक पे हमारी आज की ये रीडिंग रहने वाली है। ओके, सो हमेशा की तरह ये एक जनरल रीडिंग रहेगी, इस बात का ख्याल रखना है। तो चलो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ को पहले हम चेक करेंगे। इसके साथ ही बता दूँ कि जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, चाहे टैरो रीडिंग लेनी हो, कुंडली रीडिंग लेनी हो या पाम रीडिंग लेनी हो, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करना है। ठीक है, वहाँ पे सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी आपको। ठीक है, और जो भी रीडिंग होगी ये चार्जेबल है, ठीक है ना, यानी कि पेड रीडिंग है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। दोनों की आज एनर्जीज़ को मैं निकालूंगी। ठीक है, आपकी भी एनर्जीज़ को निकालूंगी, आपके पर्सन की भी एनर्जीज़ को निकालूंगी। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मुझे गाइड कीजिए। और लास्ट में हम गाइडेंस भी देखेंगे। ठीक है, लास्ट में हम गाइडेंस भी देखने वाले हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके पर्सन मतलब कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके पर्सन को गाइड के मैं कैसे करूँगी है ना। सो आपके लिए हम गाइडेंस निकालेंगे, गाइडेंस कार्ड। ठीक है, वन मोर प्लीज़। चलो ठीक है, सो मैं कार्ड को यहाँ निकाल रही हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इधर मैं आपके लिए निकालूंगी, इधर आपके पर्सन के लिए निकालूंगी कार्ड। ठीक है, सो 1 2 3। ठीक है, और ये मैं जो है आपके पर्सन के लिए जो है म्यूचुअल निकाल रही हूँ 1। ठीक है, और इधर से भी निकालते हैं 1 2 3। ठीक है, और कार्ड जो है यहाँ पे मैं एक, जैसे कि आपके लिए म्यूचुअल एनर्जी निकाला वैसे ही जो है ना मैं इधर से भी निकाल रही हूँ। ठीक है, इनके पर्सन का मतलब कि आपके पर्सन का जो है बॉटम ऑफ द डेक है एप्रिसिएशन नंबर 15 का कार्ड। ठीक है, और आपका है यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ठीक है, सो इनको मैं रखती हूँ साइड, आगे कार्ड्स निकालते हैं। ठीक है, अब मैं फीलिंग्स को निकालूंगी, फीलिंग्स क्या है। ठीक है, तो टैरो के द्वारा फीलिंग्स निकालते हैं, देखते हैं क्या फीलिंग्स हैं आपकी, आपके पर्सन की कल रात की। ठीक है, और क्या बेचैन थे आप या फिर आपके पर्सन, दोनों में से कौन बेचैन था, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, प्लीज़ गाइड कीजिए। पहले ही कार्ड्स निकल रहे हैं, चलो प्लीज़ गाइड कीजिए। हो गया, अब मैं ठीक वैसे ही निकाल रही हूँ कार्ड्स को। ठीक, सो पहले मैं आपके लिए निकाल रही हूँ। ठीक है, ये 3 कार्ड्स, 4 5 कार्ड्स। ठीक है, आपके पर्सन के लिए। अब पहले जो है ना यहाँ पे मैं ये निकाल रही हूँ आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स के लिए। ठीक है, मतलब म्यूचुअल। ठीक है ना, सो बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ रॉड्स का कार्ड। वैसे ही आपके पर्सन के लिए 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, सो 1 म्यूचुअल फीलिंग, ये कार्ड। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक, वाओ 10 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। चलो ये हो गए, गाइडेंस के रूप में मैं बाद में कार्ड निकालूंगी, पहले हम ये कार्ड देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके लिए कार्ड निकालूंगी, मतलब कि आपकी कार्ड्स को देखूंगी। तो यहाँ पे चलो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चलो सारे कार्ड्स को तो देखना ही है। तो यहाँ पे है एस ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स,
एंड लास्ट कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। सो ये है आपकी एनर्जी, ठीक है, आपके कार्ड्स, आपकी फीलिंग्स कल रात की, ठीक है। यहाँ पे 2 स्पिरिट का कार्ड है एनर्जी ऑरिकल डेक से। फाइनेंशियली प्रॉब्लम का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। और नंबर 22 का कार्ड है इन एंड यांग, ठीक है। सो कार्ड को हम अच्छे तरीके से ये कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखे। आई थिंक इधर मुझे करना पड़ेगा ताकि सारे कार्ड्स अच्छे से दिखे, ठीक है। चलो, सो मैं आपकी एनर्जी की बात करती हूँ सबसे पहले, मैं इन कार्ड्स को बाद में देखूंगी। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके जो कार्ड्स है क्लियरली मुझे बता रहे हैं कि कल रात आप तकलीफ में थे। 3 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड, ठीक है ना, तकलीफ में थे, दर्द में थे और रो रहे थे। हो सकता है कि थर्ड पार्टी हो आप लोगों के रिलेशनशिप में जिसके बारे में सोच करके आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे और काफ़ी जेलसी भी हो रही थी। आप अपने पर्सन को ऑनलाइन चेक कर रहे थे, आपके पर्सन ऑनलाइन थे, है ना, दूसरे आईडी से, दूसरे नंबर से चेक कर रहे थे कि हाँ ये बंदा बंदी जो भी है ऑनलाइन है या नहीं है। और उसकी वजह से जो है ना आपका यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत 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 ज़्यादा यहाँ पे दर्द और तकलीफ़ महसूस हो रही थी, आपको जेलसी भी महसूस हो रही थी। उनको ऑनलाइन देख रहे थे, इतनी देर तक ऑनलाइन थे ये पर्सन और आपको एक मैसेज नहीं, एक कॉल नहीं करने का इस पर्सन के पास टाइम है, आपको ये फील हो रहा था, ठीक है। और इस वजह से जो है आप दर्द में थे, तकलीफ़ में थे, ठीक। यहाँ पे ये जो सेपरेशन है, ये जो थर्ड पार्टी है, ये चाहते हो आप कि ये ख़त्म हो जाए। कल रात बहुत ज़्यादा आपको फील हुआ और लगा कि अरे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कब ख़त्म होगी मेरी ज़िंदगी से, पता नहीं कब ख़त्म होगी। एंड ये सारी सिचुएशन जो है ना आपके सामने रही, ठीक है। आप अपने पर्सन को जानते हो कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रूडली है, बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करते हैं आपके साथ, मतलबी टाइप का रिश्ता निभाते हैं आपके साथ। तो यहाँ पे ये पर्सन का मुझे ये नज़र आ रहा है। इसके साथ ही मुझे नज़र आ रहा है कि आप जो है अपने पर्सन को बहुत 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 ज़्यादा जो है ना यहाँ पे ईगो वाले समझते हो, ठीक है। और इस पर्सन के पास टाइम नहीं है, ये पर्सन का आप आने का वेट कर रहे हो क्योंकि इस पर्सन से आप प्यार करते हो, ठीक है। फीलिंग्स है, मोहब्बत है, प्यार है ना। और ये पर्सन के वापस आने का आप वेट कर रहे थे। कल रात आप एक तरीके से देखा जाए तो यही सपना देख रहे थे, यानी कि आपको उम्मीद थी कि आपके पर्सन आपको एक मैसेज करेंगे, अनब्लॉक कब करेंगे, आपको मैसेज कब करेंगे, आपके पास वापस कब आएंगे, है ना। तो ये पर्सन का मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी के अनुसार से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन बहुत तकलीफ़ में, मतलब कि आप इतना ज़्यादा प्यार करते हो, इतनी ज़्यादा फीलिंग्स हैं आपके अंदर, फिर भी ये पर्सन आपको इतना तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आपको ये तकलीफ़ हो रही थी, ठीक है। आपने इतना रिलेशनशिप में इसमें एफर्ट्स डाले हैं, इतना कुछ किया है इस पर्सन के लिए, फिर भी ये पर्सन अपने ईगो की वजह से, अपने एटीट्यूड की वजह से आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस को नहीं समझ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से जो है ना मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, आपके कार्ड में क्लियरली दिख रहा है कि आप जो है यही सोच करके और ज़्यादा आपको मतलब कि दर्द हो रहा था, तकलीफ़ हो रही थी कि अरे मैंने इसके लिए इतना कुछ किया, इतना प्यार दिया, इतना रिस्पेक्ट दिया, फिर भी ये पर्सन अपना ईगो ही दिखाता है मुझे, है ना। आपने कहीं हद तक इस पर्सन को फाइनेंशियली हेल्प भी की है, कहीं हद तक, ठीक है। और अभी जो है आपकी फाइनेंशियली जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अभी जो है आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके मतलब कि आपने इतना ज़्यादा हेल्प किया है कि अभी जो है आपको है अभी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फाइनेंशियली आपको हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना तो आपके पर्सन का मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन अभी अपने ईगो में है, अपने एटीट्यूड में है, जैसा कि यहाँ पे दिख रही हूँ मैं। आप बेचैन थे कल रात तो आपको बेचैनी हुई थी, ठीक है। यहाँ पे 2 स्पिरिट और yin एंड yang, आप सोच रहे हो कि ये पर्सन जब भी आएंगे तो जो है ना हम दोनों बैलेंस बना सकते हैं, हम दोनों इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं, हम दोनों चाहें तो इस रिलेशनशिप में जो है ना बैलेंस बना करके अच्छे तरीके से जीवन को जो है ना जी सकते हैं। यहाँ पे आप न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हो, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, ठीक है, कि हाँ न्यू बिगनिंग हो जाए। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे आपको दर्द ही मिल रहा है, तकलीफ ही मिल रही है, एकदम से क्लियर आंसर नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है ना। आप बहुत परेशान रहे थे कल रात, ठीक है। सो चलो अब आपके पर्सन की देख लेते हैं क्या है कार्ड्स। सो पहले मैं इन कार्ड्स को देखूंगी, उसके बाद इन कार्ड्स को।
जस्टिस, द एम्प्रेस, टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द सन। चलो ठीक है, ठीक है, इतने कार्ड्स हैं। अब देखते हैं एनर्जी ऑरेकल डेक से क्या कार्ड्स आए हैं। 6 चक्र आर्केंजल मेटाटोरॉन का कार्ड है, ठीक है। और नंबर 25 सेट का कार्ड है, ठीक है। मैजिशियन एंड द मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड मुझे यही बता रहे हैं, देखो ये आपकी तरफ का कार्ड है, ये आपके पर्सन का कार्ड है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आपके पर्सन की फीलिंग कल रात की क्या थी। कल रात इनको जो है, इन्होंने जो किया है, ठीक है, इनको जस्टिस, यानी कि इनको क्या हो रहा था, इनको एहसास हो रहा था, इनको रियलाइजेशन हो रहा था कि हाँ इन्होंने जो किया है, ठीक है, जिस तरह से बिहेवियर किया है, जिस तरह से बिहेवियर इनका रहा है आपके प्रति, आपके लिए, ठीक है, वो बहुत ही गंदा सा बिहेवियर रहा है, बहुत ही ख़राब सा बिहेवियर रहा है। और इन्होंने अपने बिहेवियर की वजह से, अपने गलत डिसीज़न की वजह से, इन्होंने अपनी जेलसी की वजह से, है ना, किसी और की बातों में आ करके आपके ऊपर जो ब्लेम किया है, जो चीज़ें आपने नहीं की है, उसके लिए आपको बोला है इस पर्सन ने। तो इस पर्सन को वो एहसास हो रहा था। ये पर्सन का मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन रात को बेचैन तो नहीं थे, ठीक है, मैं क्लियर बता रही हूँ, ये पर्सन बेचैन नहीं थे। आप यहाँ पे बेचैन हो रहे थे, लेकिन ये पर्सन यहाँ पे बेचैन नहीं हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे रियलाइजेशन ज़रूर हो रहा था कि हाँ इन्होंने जो किया है वो गलत किया है और ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत है, सरासर गलत है, किसी के साथ जो है ना बुरा करना सही नहीं है। तो यहाँ पे ये पर्सन को ये एहसास ज़रूर हो रहा था, मैं देख पा रही हूँ। ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं। देखो ये पर्सन 100% थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, लेकिन जो भी थर्ड पार्टी है, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ पहले तो इनको बहुत अच्छा लगता था, बहुत कंफर्टेबल फील होता था, बहुत ही लगा कि हाँ ये जो थर्ड पार्टी है इनको बहुत अच्छे से संभालेगी, उतना ही प्यार देगी जितना कि आपने दिया है, उतना ही सपोर्ट करेगी मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन का सोच ऐसी थी उस टाइम, जिस वक्त इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा, आपको तकलीफ़ दी, है ना, और आपको छोड़ करके ये पर्सन चले गए, ठीक। तो यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ कि कल रात ये पर्सन जगलिंग करते हुए दिख रहे हैं मुझे, यानी कि ये पर्सन आपकी तरफ भी सोच रहे थे और थर्ड पार्टी की तरफ भी सोच रहे थे। क्या है कि जो थर्ड पार्टी है काफ़ी मैनिपुलेटिंग है, काफ़ी ज़्यादा अपना काम निकलवाना और इनसे जो है अपने मतलब के लिए, ठीक है, अपने मतलब के लिए इन्होंने, थर्ड पार्टी ने जो है ना आपके पर्सन के साथ रिलेशन रखा है और मतलब निकलने के बाद इनको जो है ना वो लात मार देती है या लात मार देती है ना, जैसे कि पैर मार देना, है ना, वही लात कहते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि डिच कर देती है ये, और इस वजह से आपके पर्सन को एहसास हो रहा है यहाँ पे जस्टिस की, अब मुझे जस्टिस करना चाहिए अपने पर्सन को लेकर के, अपने पर्सन के प्रति मुझे सोचना चाहिए, क्या है सिचुएशन, कैसे है सिचुएशन, उसको हैंडल करना चाहिए, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ फ्यूचर अच्छा हो सकता है। द सन का कार्ड है, ये पर्सन सोच रहे थे आपके बारे में कल रात की, हाँ उसके साथ मेरा फ्यूचर अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर मैं थर्ड पार्टी के साथ जाता हूँ तो मेरा फ्यूचर जो है ना इसके साथ वही होगा कि अपने काम से मतलब, ठीक है ना, अपने काम से मतलब, ठीक। तो मतलब निकल जाने के बाद थर्ड पार्टी बाय 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 कर देगी इनको, ठीक है। तो इस बात का इनको एहसास हो रहा था कि हाँ ऐसा फ्यूचर में हो सकता है और यही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनको पता है कि हाँ ये जो है, ये जो कर रहे हैं ये गलत है, ठीक है, और गलत किया है इन्होंने। तो यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ, क्योंकि इनका 6 चक्रा जो है ना ये ओपन हो चुका है और इनको आने वाली चीज़ों, यानी कि फ्यूचर में जो होने वाला है काफ़ी हद तक एहसास हो जाता है, काफ़ी हद तक एहसास हो जाता है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है, एकदम से इनकी पावर बहुत हाई हो चुकी है, जिसकी वजह से ये पर्सन आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है ये पर्सन जो है ना देख रहे हैं, यानी कि अपना रिलेशन थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है, इनका कैसे रहने वाला है ये पर्सन बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हाँ ये थर्ड पार्टी मेरे साथ क्या बिहेव करेगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कल रात जो है यही सारी चीज़ें सोच रहे थे, अपने आप को हील करने के बारे में सोच रहे थे। और ये पर्सन जो है यहाँ पे देख रहा है कि फ्यूचर को लेकर के थोड़ा ज़्यादा सोच रहे थे, फ्यूचर कैसा हो सकता है, ठीक है,
आपके साथ और थर्ड पार्टी के साथ। तो दोनों के साथ ये पर्सन जो है ना देख रहे थे कि हाँ आपके साथ फ्यूचर ब्राइट है और थर्ड पार्टी के साथ फ्यूचर ख़राब हो सकता है इनका, ठीक है। सो यहाँ पे इनकी एनर्जी ये है। और चलो देख लेते हैं। अब इन कार्ड्स को मैं हटा देती हूँ, नहीं तो हमारे पास जगह नहीं रहेगी, है ना। सो चलो हटा देते हैं इन कार्ड्स को। अब देख लेते हैं कि आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है, उसके बाद हम निकालेंगे आपके पर्सन का, मतलब कि आपके जो है आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे, ठीक है। ओके, सेकेंड चक्र का कार्ड है। ओके, द हैंग्ड मैन एंड टेम्परेंस। ओके, सो यहाँ पे यही दिख रहा है मुझे कि देखो दोनों ही चाहते हो, ठीक है, दोनों ही इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हो, लेकिन क्या है कि दोनों ही सोच करके यहाँ पे रुक जा रहे हो। कुछ सोच रहे हो एक्शन लेने के बारे में, लेकिन एक्शन लेने की हिम्मत नहीं हो रही है। सपने तो देख रहे हो, यानी कि आपके पर्सन भी सपने देख रहे हैं फ्यूचर को लेकर के, आप भी सपने देख रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो, बस सोच करके ही रह जा रहे हो, ठीक है। आप अपने पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में सोच रहे हो कि हाँ इसके जैसा मुझे और कोई नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं अपने आप को जो है ना आपने बांध के रखा है, अपने आप को जो है ना एकदम से इस तरीके से करके रखा है कि हाँ जैसे एक सेल में घुसा लिया है आपने, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मुझे नज़र आ रहा है। और इसके साथ ही दिख रहा है वॉकिंग द वे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हाँ आपके जो पर्सन है, ठीक है, आपकी जो पर्सन है यहाँ पे और आप दोनों ही जो है ना, देखो ये क्या है ना कि बंधे हुए रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हो, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो आप अपनी खुली ज़िंदगी जीना चाहते हो, एक दूसरे के साथ जीना चाहते हो, पूरी इंडिपेंडेंट के साथ जो है ना जीना चाहते हो। यहाँ पे रियूनियन चाहते हो, दोनों एक दूसरे का साथ चाहते हो, दोनों चाहते हो कि हाँ, दोनों जानते हो कि हाँ हम दोनों अगर एक दूसरे के साथ में आए तो हम दोनों का फ्यूचर अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो दोनों की एनर्जी के अनुसार से मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी एनर्जी के अनुसार से क्लियरली दिख रहा है कि हाँ आपके पर्सन और आप दोनों ही रियूनियन चाहते हो, ठीक है। सो चलो अब दिखाते हैं आपके पर्सन का एक्शन, ठीक है। एक्शन देख लेते हैं आपके पर्सन का क्या रहने वाला है। प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। थ्री कार्ड्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। पावर, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे पावर का कार्ड, ठीक है। वेरी नाइस, आप अपनी पावर में आ रहे हो। मेमोरीज ऑफ लव, वेरी नाइस। बेस चक्रा एंड कार्ड है फाइनेंशियली एंड मटेरियल चेंजेस। ठीक है, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी जो है ना प्रॉब्लम दिख रही है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम का मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। इनकी अगर मैरिज हो गई है तो इनकी मैरिज में भी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे ये पर्सन अपने बेस चक्रा पे वर्क कर रहे हैं। ये पर्सन एक्शन लेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लो। यहाँ पे मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है। ये पर्सन अपने रिश्ते को जो है ना बचाना चाहते हैं। अब ये जो है आपको याद करते हैं, आपके साथ जो बीते हुए पल हैं उसको याद करते हैं। देखो ये क्या है ना कि इस पर्सन के दिलो दिमाग से आपकी यादें नहीं जाएंगी, ठीक है, आपकी बातें नहीं जाएंगी। आपके पर्सन आपको मिस करने से कहीं चूकेंगे नहीं, है ना। जैसे होता है ना कि बहुत इग्नोर कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन आप परेशान हो गए थे कि हाँ इस पर्सन का बिहेवियर कब चेंज होगा यार, इस पर्सन का बिहेवियर कब चेंज होगा, है ना। तो मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि हाँ बिहेवियर चेंज होना मुझे दिख रहा है कि हाँ मेमोरीज ऑफ लव, ये पर्सन वापस आएंगे आपके पास। आपकी यादें, आपकी बातें जो है ना इस पर्सन को परेशान करिए और ये पर्सन वापस आएंगे 100%, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कब तक वापस आ जाएंगे, तो 5 days 5 weeks 5 month, ठीक है, इतना टाइम जो है ना आपके पर्सन को लगेगा वापस आने में, ठीक है। सो देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड से, ऑरिकल डेक से क्या है आपके लिए, ठीक है।
सो देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। न्यू मून आने वाला है, सॉरी न्यू मून कह रहे हैं, फुल मून, मुझे फुल मून कहना चाहिए, न्यू मून मैंने बोल दिया। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनको क्या गाइडेंस दूँ, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। देखो अपनी एनर्जी को जो है ना हाई करो, नीचे गिरने मत दो, ठीक है। अपने आप को लो मत फील करवाओ, ठीक। और हाई हाई फील करो अपने आप को, आप किसी से कम नहीं हो। अगर देखो क्या है ना कि अगर आपके अंदर निगेटिविटी आती है, ठीक है, तो वो मत करो। देखो यहाँ पे कार्ड आ ही गया, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये जो टाइम है यहाँ पे एक्शन लेने का है, ना कि अपने आप को ब्लेम करने का है और ना ही अपनी एनर्जी को कम करने का है, ठीक है। तो आप जिस एनर्जी में हो यहाँ पे, मैं जो कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो कि यहाँ पे कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर हीन भावना पालने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मेरा पर्सन नहीं आएगा और मैं मेरे को वो पसंद नहीं करता है ना। तो यहाँ पे देख लो अगला भी कार्ड आ गया, टाइम टेक टू ब्रेथ आउट, ठीक है। आराम से सांस लो, गहरी सांस लो अच्छे तरीके से, उसके बाद एक्शन ले लो, ठीक है। जो आपका दिल कहता है अपने दिल की धड़कनों को सुनो और उसके बाद एक्शन लो, ठीक है। देखो मैंने कहा ना इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, मैंने कहा ना कि आपको जो है ना बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं रहना है, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सिचुएशन को हैंडल करो, ठीक है ना। यहाँ पे क्योंकि कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं, ठीक है। तो निगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है आपको और पॉजिटिव रहना भी है। मैं यही कहूँगी, नहीं रहोगे तो बहुत बहुत मैं नाराज़ हो जाऊँगी आप सबसे, ठीक है। सो रीडिंग को करते हैं ख़त्म, मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।